अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कार ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, पूर्णा के 24 साल के युवक की मौत। दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अली इनके पुत्र। परभनी बसमत रोड पर धानोरा भोगा पार्टी के पास ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शनिवार की सुबह हुई है। सामने ये मामला आया है कि शनिवार 15 फरवरी के सुबह करीब 5 बजे परभनी बसमत रोड पर धानोरा भोगा पार्टी के पास एक स्विफ्ट कार और गन्ने के ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। बताया जाता है कि पूर्णा के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद अली हसन के 24 वर्षीय बेटे का एक दुर्घटना में मौत हुई है। मृतक का नाम सैयद ख्वाजा सैयद अली निवासी इकबाल नगर पूर्णा। ये 24 साल के युवक की शुक्रवार को पूर्णा से नांदेड़ जिले के अर्दापुर से अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे। आते समय दरमियान अरल से हयात नगर फाटे के बीच धानोरा भोगा रोड पर के पास उनकी कार सड़क पर खड़े एक गन्ने के ट्रैक्टर नंबर MH 22/6427 से टकरा गई। इस समय जोरदार आवाज हुआ। यहाँ के इलाके के लोग और किसान और उसी तरह गाड़ी ड्राइवर सड़क पर आ गए। उन्होंने बताया कि गन्ने से भरे ट्रैक्टर के सामने आ रहे वाहन के तेजी की रोशनी के कारण किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्टर नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। इलाके के गांव के किसानों ने तुरंत उनके परिजनों को और स्थानीय पुलिस को हादसे की सूचना दी और उन्होंने इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए ख्वाजा की मौत हो गई। सैयद ख्वाजा पूर्णा के सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके करीबी जाने जाने वाले सैयद अली हसन इनके बेटे हैं। उनकी शादी 3 से 4 महीने पहले ही हुई। शनिवार की सुबह जैसे ही घटना की खबर पूर्णा शहर में आई, उनके करीबी मित्रजन में अफसोस और गम का माहौल दिखाई दिया। भैया सैयद ख्वाजा के पश्चात माँ पिता सैयद अली, चचेरे भाई सैयद रसूल और सैयद हबीब, 4 भाई और एक बहन, चाची, भाभी, ऐसा बड़ा परिवार है। विधान परिषद सभापति राम शिंदे इनका परभनी में जंगी सत्कार। परभनी में धनगर समाज की ओर से विधान परिषद सभापति राम शिंदे इनका सत्कार सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिंतू रोड स्थित श्री हरिन मंगल कार्यालय में आज तारीख 15 फरवरी 2025 शनिवार के रोज बड़े पैमाने पर उनका जंगी सत्कार रखा गया, जिसमें JCB द्वारा उन पर फूलों की बौछार किया गया। इस कार्यक्रम में परभनी जिले के तमाम धनगर समाज समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद था। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सुरेश भुमरे इन्होंने इस समय राम शिंदे इनका स्वागत किया। कार्यक्रम में परभनी के पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, गंगाखेड़ के विधायक रत्नाकर गुट्टे और उसके साथ महायुति के नेता आनंद भरोसे, अन्य नेतागण भी इस समय मौजूद थे। परत एकदा धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे असं पुनरुच्चार केलाय, काय सांगा? प्रश्न असा आहे की आज परभणी जिल्ह्यामध्ये सर्वपक्षीय त्याचबरोबर महायुती आणि सकल धनगर समाजाच्या वतीने माझा सत्कार आयोजित केलेला होता। पालकमंत्री मेघना दीदी बोर्डीकर देखील होते आणि दोघांचा सत्कार एकत्रित ज्येष्ठ नेते माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर, आमदार रत्नाकर गुट्टे आणि सगळेच पदाधिकारी उपस्थित होते। या सत्काराच्या प्रसंगी बोलत असताना निश्चित स्वरूपामध्ये बऱ्याच कालखंडानंतर परभणीचा भूमिपुत्र हा जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालाय। लोकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत। निश्चित माझ्या सत्काराला उत्तर देत असताना मला या विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकारी म्हणून जे 19 डिसेंबरला नेमणूक दिलेली आहे, एकमतानं 100 वर्षाच्या विधान परिषदेच्या इतिहासामध्ये एकमतानं सभापती निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडलेली आहे आणि या निवडणुकीच्या प्रक्रियेच्या पार पडल्याच्या नंतर निश्चितच लोकांच्या अपेक्षा देखील वाढलेल्या आहेत। मी सांगितलं की मी विधान भवनाचा सर्वोच्च पुजारी आहे आणि त्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातले शोषित, वंचित, दलित, पीडित अशा लोकांना आपल्याला स्वातंत्र्य उत्तर कालखंडामध्ये लोकशाही मार्गाने संविधानाच्या मार्फत आपल्याला न्याय मिळाला पाहिजे। सभागृह हे पवित्र मंदिर आहे आणि त्याचा मी सर्वोच्च पुजारी आहे। सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या दरम्यान जी काही चर्चा घडते आणि त्या चर्चेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत असतो, त्या ठिकाणी मी बसलेला आहे आणि त्यामुळे सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका माझ्या समोर आहे आणि निश्चितच ही भूमिका यशस्वीरित्या पार पाडण्याची माझी कल्पना आहे। आणि मग अनेक जणांचे जे काही समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न आहेत आणि सरकारकडून सुटले पाहिजे, त्या संदर्भामध्ये धनगर समाजाचा देखील आरक्षणाचा प्रश्न आहे आणि तो अनेक दिवसापासून चिघळलेला आहे। अनेक दिवसापासून त्याची चर्चा होते, परंतु जेव्हा केव्हा आता चर्चा होईल तेव्हा मी सभागृहामध्ये मला बोलण्यापेक्षा मी सभागृहामध्ये
इम्पार्शियल सभापती पदावर बसलेलो असणार आहे आणि त्यामुळं ती चर्चा चांगल्या पद्धतीने घडून यावी आणि घडली पाहिजे अशा पद्धतीचं वातावरण मी ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असेल आणि त्यामुळे समाजाला असं वाटतं की आता हा प्रश्न सुटला पाहिजे आणि त्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे, त्याच्यासाठी माझाही हातभार लागेल. तुम्ही सुद्धा भाषणात असं म्हणाले की धनगर समाजाला आरक्षण आता मिळालं पाहिजे. मिळालंच पाहिजे ना, तेच सांगितलं मी. तुमची भूमिका काय असेल? माझी भूमिका हेच आहे की आरक्षणाची जी अनेक वर्षाची प्रलंबित मागणी, अनेक जणांनी उपोषण केले, मोर्चे केले, आंदोलन केले आणि घटनेमध्ये आहे आणि आम्हाला दिलं पाहिजे आणि हा अतिशय गरीब समाज आहे, भटकंती करतो, या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यामध्ये भटकंती करत असताना मोठी त्यांना अडचण भासते. मग अशा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि ते आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार प्रयत्न करेल आणि मी आता सभापती म्हणून त्यासाठी त्याला दुजोरा देईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सुद्धा प्रश्न यालाच धरून आहे. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न आहे, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे, त्याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे. अनेक सगळे प्रश्न आहेत. ते सरकारचं काम आहे. निवडून दिलेल्या लोकशाही पद्धतीने सरकार आलेलं आहे आणि सरकार सोडवण्याचा त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करेल. परभनी में आज तारीख 15 फरवरी 2025 शनिवार के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब अनशन मैदान पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से कृषि मंत्री कोकाटे इनके तस्वीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कृषि मंत्री ने कल दिया गया बयान के भिखारी का 1 रुपया भी नहीं लेता है और हमने किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा योजना दी है, किसानों की तुलना भिखारियों के साथ करने पर कृषि मंत्री की निंदा की गई। और एक और लोकसभा में हार के बाद सरकार ने महायुति की छवि साफ करने के लिए योजनाओं की बारिश कर दी है। इसमें 1 रुपये की फसल बीमा किया गया, समूचे कर्ज माफी की गई, शक्तिपीठ रद्द किया गया, प्यारी बहन योजना जैसी कई योजनाओं का लालच दिखाकर महायुति की प्रतिमा स्वच्छ करने की कोशिश की और उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें बड़ी संख्या में शेतकरी वर्ग की ओर से उन्हें वोट प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण वो सत्ता में बैठे हुए, उनका सही रूप जनता के सामने आने लगा है। फसल बीमा के घोटाले मामले में भी बड़ा मामला घोटाला बीड़ जिले का है। इसमें पक्ष के लोग शामिल होने की बात बताई जा रही है। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चोर चोर मावसेरे भाई बनते हुए आधा आधा खा रहे हैं और किसानों को असहाय और भिखारी कहने वाले अगर मूर्खों जैसी हरकत करेंगे तो स्वाभिमानी किसान संगठन इन महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने इस समय चेतावनी देते हुए कहा है। इस अवसर पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर ढगेर, राम प्रसाद गमे, गजानन तुरे, मुंजा लोंडे, राजपाल देशमुख, सचिन दुगाने, मौली धुटाटे, वेंकटई पवार और अन्य किसान मौजूद थे। आज परभणी जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं नालायक कृषी मंत्री यांना आम्ही जोडे मारो आंदोलन केलेलं आहे। शेतकऱ्यांना भिकाऱ्याची उपमा देणाऱ्या या सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। लोकसभेमध्ये यांचा दारुण पराभव झाल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीची इमेज सुधारण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना सत्तेवर बसवलं आणि वेगवेगळ्या योजना यांनी लागू करण्याचे आश्वासन दिले। मग संपूर्ण कर्जमुक्ती असो, 1 रुपयात पीक विमा असो, लाडकी बहीण असो आणि आज सत्तेवर आल्यानंतर यांना असं वाटायला लागलं की आता आमचं कोणी वाकडं करू शकत नाही, म्हणून नालायकपणाने काही बोलत सुटायलेले आहेत। परंतु याद राखा, असं जर तुम्ही बेताल वक्तव्य करत असाल तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तुम्हाला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ के परभनी जिला और नांदेड़ हिंगोली मंडल के पदाधिकारियों की सभासदों की कामगार सम्मेलन स्वामी विवेकानंद सभागार में गोरे काका भवन इस जगह पे संपन्न हुआ। कामगार सम्मेलन में प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर महामंत्री महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश अरुण पिवड़ ये थे। तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर मंडल अध्यक्ष परभनी महेश सावंत, उद्घाटक के तौर पर प्रांत संगठक संस्कृत भारती तथा संचालक चैतन्य ज्ञानपीठ पूना हब
आचार्य अविनाश गोहाड़े ये थे। कामगार सम्मेलन के दरमियान एकनाथ यादव इनके सेवानिवृत्ति के कारण उन्हें गौरव सम्मेलन में उन्हें सम्मानित किया गया। आज संपन्न हुए कामगार सम्मेलन मंडल के सचिव दत्ता शेळके, कार्यालय प्रसिद्धि प्रमुख रमेश उनाळे, विक्रम धवलशंख, विठ्ठल जगनपुरे, बालाजी वानखेड़े, दत्ता सातपुते, शेख कलीमुद्दीन, शाकिर शाह, गोविंद साल मोटे, विलास मुद्देवाड़, जोन सहसचिव विवेक ठाकुर, विभागीय अध्यक्ष श्रीमती आशा परिहार, जोन उपाध्यक्ष महिला श्रीमती मुक्ताबाई कापसे दड़केताई तथा मंडल उपाध्यक्ष संदीप धर्माधिकारी, इनके अलावा महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। नवे जगातील सर्वात मोठं असलेलं भारतीय मजदूर संघटन, या संघटनेला ॲफिलिएटेड असणारा आमचा महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ या वीज उद्योगातील महाराष्ट्रातील वीज उद्योगातील एक नंबरचं संघटन आहे। आणि आज परभणी येथे या परभणी सर्कलचा मेळावा होत असताना या मेळाव्यामध्ये येणारे जे काही आव्हानं आहेत वीज उद्योगासमोर, त्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सभासदांनी सजग राहिलं पाहिजे, उभं राहिलं पाहिजे। संघर्ष जो येणारा काळ संघर्षमय आहे, त्या संघर्षाला तोंड देण्यासाठी तयारी ठेवली पाहिजे, असं सुद्धा या सर्कलच्या मेळाव्यामध्ये आमचं या ठिकाणी चर्चा झाली आहे। सोबतच भारतीय मजदूर संघाचं 17वं वर्ष चालू आहे आणि या 17व्या वर्षामध्ये भारतीय मजदूर संघाचा प्रचार प्रसार शेवटच्या टोकापर्यंत गावखेड्यापर्यंत व्हावा आणि सर्वांनी म्हणजे आपला जो मजदूर आहे या देशामध्ये जो काही त्याच्या शेवटच्या कणापर्यंत असंघटित कामगारापर्यंत पोहोचावं असा सुद्धा संदेश या मेळाव्यामधनं या ठिकाणी दिलेला आहे। आमचे भारतीय मजदूर संघाला आपल्याकडे असलेली वीज उद्योगामध्ये महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, कंत्राटी कामगार संघ आणि ज्येष्ठ नागरिक संघ अशा 3 संघटना या वीज उद्योगामध्ये काम करतात। देशात म्हणजे वीज उद्योगामधलं एक नंबरचं संघटन आहे। प्रत्येक जे काही धोरणात्मक निर्णय आहे त्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये महत्त्वाचा वाटा कामगार महासंघाचा असतो। पण येणारे जे काही आता खाजगीकरणाचे आव्हान आहे, स्मार्ट मीटर असेल, खाजगीकरण असेल, त्यांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ निश्चितपणे या ठिकाणी सगळ्यात पुढे उभं राहणार आहे। परंतु हे सगळं होत असताना, परिवर्तन होत असताना जे काही आधुनिक टेक्नॉलॉजी आहे याला कुठेही विरोध आम्ही करू शकणार नाही, कारण आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर हा दिवसेंदिवस सगळ्या उद्योगामध्ये वाढतोय आणि स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून जर तो योग घातला असेल तर त्याला आम्ही विरोध करणार नाही। परंतु त्या माध्यमातून जर काही खाजगीकरणाचा डाव सरकारचा असेल, अदानीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कोणी उभं राहणार असेल, त्याला मात्र महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ विरोध करेल, एवढंच या निमित्ताने। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.